एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। इस टाइम जिस टाइम आप वीडियो सुन रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपको मिलती है उसी टाइम ये आपके पर्सन आपके बारे में फील कर रहे हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और इसकी हम हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। Spirit, please tell us. 4 of Pentacles. डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने पास छुपा के रखना चाहते हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आपके बारे में बहुत पोजेसिव फील कर रहे हैं इस टाइम पर। आप अपने पर्सन की लाइफ में एक ख़जाने की तरह हैं। ये वो ख़जाना होता है जो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी और को दिखाना नहीं चाहते। आपके पर्सन इतना पोजेसिव फील कर रहे हैं इस टाइम पर कि वो चाहते हैं कि सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में हो और वो ही आपकी लाइफ में हो। किसी और की प्रेजेंस यहाँ पर उन्हें नहीं चाहिए। अगर ये थर्ड पार्टी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पर्सन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको बस ये लग रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, इस टाइप का उन्हें डर हो रहा है इस टाइम पर। डेविल का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन को दिखाता है। आपके पर्सन जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो डेविल है इसके हाथों में से ये रस्सी जा रही है, जिसके नीचे ये आप देख सकते हैं इस इमेज में कैसे ये इंसान परेशान हो रहा है। ये इनके अंदर की टेम्पटेशन है, इनके अंदर की फीलिंग है आपके लिए। तो डेविल का कार्ड दिखाता है उनके अंदर लस्टफुल फीलिंग हो सकती है, यानी लस्ट हो सकती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है, टेम्पटेशन हो सकती है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव हो सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर खुद ही सफ़र कर रहे हैं अपनी ही फीलिंग्स की वजह से। वो आपको बांध के रखना चाहते हैं इस तरीके से, जैसे इस डेविल कार्ड में दिख रहा है आपको बांध के रखना चाहते हैं, पर वो इन फीलिंग्स में खुद ही बंध के रह गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि जैसे कि मैंने कहा आप उनके लिए ख़जाने की तरह हैं। आप उनके लाइफ में जो सबसे कीमती चीज़, कीमती इंसान हो सकता है, आप उनकी लाइफ में वो सबसे कीमती इंसान है, सबसे कीमती प्रेजेंस हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटी दिख रही है, जैसे कि आप अपने पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे, जैसे कि इस टाइम आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दूर हैं एक दूसरे से। तो इनसिक्योरिटी बहुत दिख रही है। सोलमेट कार्ड। सो सोलमेट कार्ड आपके लिए आया है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपके पर्सन को लगता है जैसे कि आप उनके सोलमेट हैं। इस वजह से भी उनको शायद अच्छा ठीक है। तो आपके पर्सन को अभी अभी ये रियलाइजेशन हुई है रिसेंटली कि उन्होंने आपको जाने दिया या आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको वो वैल्यू नहीं दी, तो उन्होंने गलत करा, क्योंकि अभी अभी उन्हें ऐसा फील हुआ है कि आप उनके सोलमेट हैं। और जब से आप चले गए हैं उन्हें लग रहा है जैसे उनकी सोल आधी रह गई है, उनकी ज़िंदगी में से रंग चला गया है, उनकी ज़िंदगी में से नूर चला गया है, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा जब से आप गए हैं। तो ये उनकी स्टेट है इस टाइम पर। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये उनकी स्टेट ऑफ माइंड है। आपके पर्सन इस टाइम फिज़िकली इंटीमेट होने के बारे में भी सोच रहे हैं इस मोमेंट में, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी दिख रही है, बट एक बहुत डीप लेवल की इंटीमेसी है जो एक आत्मा या सोल से निकलती है। ये कोई सिर्फ लस्ट की बात नहीं है, बट हाँ लस्ट का एलिमेंट है डेविल के साथ, बट सिर्फ वो बात नहीं है, यहाँ पे सोल की बात है। दिस कुड बी द वन। अगेन आपके पर्सन को लग रहा है आप ही थे, यू वर द वन, यू वर द वन, यू वर द मेन वन जिसको उन्होंने जाने दिया। और आपको जाने दिया ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, अगर आप सेपरेशन में हैं तो। या फिर अगर आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई करी है, आपकी वैल्यू नहीं करी, क्योंकि ये कार्ड होता है वैल्यू करने का, किसी की कीमत समझने का। और उन्हें ये चीज़ अब समझ में आ रही है। पहले जब उन्होंने नहीं समझा उस टाइम पर, क्यों उस टाइम पर वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। स्पिरिट प्लीज टेल अस कि आपके पर्सन, वाओ, सो वी आर द किंग ऑफ सोर्ड्स। जिस टाइम आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे उस टाइम वो किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह थे, यानी कि एक लॉजिकल इंसान जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, सोच समझ के हर चीज़ को एक चाल की तरह देखता है, कैलकुलेट करता है, माइंड गेम्स खेलता है और ऐसा सोचता है कि एक रिलेशनशिप में से मैं अपने लिए क्या निकाल सकता हूँ, मेरा क्या बेनिफिट होगा इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ रह के, मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो अगर उसको लगता है कि नहीं यहाँ पर मेरा मटीरियल यानी कि मुझे पैसे की या किसी और चीज़ की हानि हो रही है, तो मैं इसमें नहीं रहूँगा और मैं कोई और ऑप्शन तलाश करूँगा जहाँ पर मुझे ज़्यादा बेटर लगे। दूसरा सिचुएशन ये होता है, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल हार्ड हार्टेड होते हैं, यानी कि उनके एक पत्थर दिल इंसान जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं। तो आपके पर्सन इस तरीके की इमेज में थे, उनको ऐसा लगता था कि वो ऐसे इंसान हैं, उन्हें ऐसा इंसान बन के रहना चाहिए।
लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता, वो अपने अंदर फीलिंग्स छुपा के रख रहा होता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन इस टाइम फील कर रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे एक्ट क्यों कर रहा था। आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ गलत करा है, कुछ गलत करा है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो अक्सर अपनी सेल्फिशनेस या अपने स्वार्थ के चलते दूसरों के साथ गलत कर देता है, क्योंकि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करता है एक रिलेशनशिप के अंदर, फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलता। और देखते हैं आपकी पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम, अपनी लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं आपके पर्सन आपको एक सक्सेस की तरह देखते हैं। आपको, आपके पर्सन को लगता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आप जहाँ जाते हैं आप सक्सेसफुल होते हैं, अपने करियर में आप अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, एक अच्छा जीवन जीना। तो आपके पर्सन को लगता है आप जहाँ हैं एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया पसंद करती है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उन्हें नहीं पता आप यहाँ पर टैरो रीडिंग सुन रहे हैं उनके बारे में, उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हैं, उनसे आगे बढ़ चुके हैं और आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिसमें बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको वाहवाही मिलेगी, लोगों की तालियां मिलेंगी और मिल रही हैं इस टाइम पर। तो आपके पर्सन इस वजह से भी इनसिक्योर हो रहे हैं। तो उनकी इनसिक्योरिटी का रीज़न एक एक करके खुल रहा है। शुरू में हमने देखा कि पर्सन बहुत इनसिक्योर हो रहे थे आपके बारे में, उन्हें ये भी लग रहा है कि आपके लुक्स के बारे में कुछ लग रहा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने हो सकता है रिसेंटली अपने लुक्स बदले हैं, सिर्फ हेयर स्टाइल हो सकता है बदला हो, या कपड़े, या आपकी वेट लॉस या कुछ इस टाइप का हुआ हो जहाँ पे आपको अटेंशन मिली है बहुत ज़्यादा, लोगों ने आपको पसंद करा है और इस पर्सन को ये बात पता चली है। एंड अब ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गंवाया है अपनी लाइफ में आपको खोकर। सो लेट्स ऑल्सो पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम हियर। ये ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर देते हैं मुझे। तो यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए ड्रीम का। आप अपने पर्सन के ड्रीम्स में आ रहे हैं एंड यू लुक लाइक अ ड्रीम। जैसे कि मैंने कहा, आप दिख रहे हैं इस टाइम एक सपने की तरह। आपके अंदर कोई क्वालिटी है इस टाइप की जो कि आपके पर्सन को ऐसा फील करवाती है कि आप एक ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय हैं अपने पर्सन के लिए, जो कि वो सिर्फ सपनों में सोच सकते थे। हैरानी की बात यह है कि ये चीज़ें वो आपसे कहेंगे नहीं और ये बातें उन्हें अब रियलाइज़ हो रही हैं, और जिस टाइम आप उनके साथ थे उस टाइम पर ये बात वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। सॉलिट्यूड का कार्ड आया है, यानी अकेलेपन में रहकर, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट दिस। जब उन्होंने अकेले टाइम स्पेंड करा और आपके बारे में सोचा, तब उन्हें समझ में आया है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी। विड्रॉ और सॉलिट्यूड दोनों एक ही चीज़ हैं, कि अपने अंदर जाना। आपके पर्सन ने देखा है आपको उनसे दूर जाते हुए, और आप भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपके पर्सन को अंदाज़ा है इस चीज़ के बारे में कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप टैरो रीडिंग्स वगैरह सुनते हैं, या आपका कोई डिवाइन से कनेक्शन है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, यानी कि आपकी जो सोल है वो एक हायर लेवल की सोल है। तो आई कैन फील यू फेड अवे। आपके पर्सन को फील हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन में ऐसा फील हो रहा है कि आप बस उनसे दूर जा रहे हैं। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो उनको वाइब्रेशन दे रहे हैं इस टाइम पर वो कैच कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनसे धीरे धीरे फेड अवे हो रहे हैं। एंड क्राइम, दिस फील्स लाइक इम्प्रिजनमेंट। अभी वो जहाँ पर जिस सिचुएशन में हैं उन्हें लग रहा है वो जेल में बंद हैं। चाहते हैं आपको कांटेक्ट करना पर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स के अंदर एक जेल में बंद हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उनके लिए जेल बन चुकी हैं, क्योंकि चाहकर भी वो आपके पास नहीं आ सकते। एंड क्योंकि अगर वो आपके सामने आते हैं तो यहाँ पे उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ सच बताना पड़ेगा कि मैंने गलती करी, आपको जाने दिया, मैंने गलती करी कि अपनी ईगो को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो यहाँ पे उन्हें अपनी बहुत सारी गलतियाँ, क्राइम जो उन्होंने करे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, वो आपके सामने एडमिट करने पड़ेंगे, आपके सामने बोलने पड़ेंगे। एंड पावर, सो वो पावर में रहना चाहते हैं, इसलिए कभी भी नहीं बोलेंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या करा और अब वो कितना पछता रहे हैं। तो हमें पछतावा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है कि आप उन्हें कांटेक्ट करें। उन्हें इस पछतावे की एनर्जी में रहना है कुछ टाइम पर। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप पावर में रहें, लोनली एट द टॉप। तो लोनली एट द टॉप यानी कि जब आप अपने लिए स्टेप लेंगे तो आप अकेले होंगे, क्योंकि आप टॉप पर होंगे। तो जब भी इंसान टॉप पर होता है हमेशा अपने आप को अकेला पाता है। एंड हेल ऑडेसिटी ये दिखाता है कि उन्होंने, ऑडेसिटी का मतलब किसी तरीके का दुस्साहस, यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो
आपकी तरफ उन्होंने बदतमीज़ी से बिहेव करा या कुछ गलत करा, या फिर उन्होंने एक तरीके से बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाना और उस हिम्मत में कुछ गलत कर देना दूसरे के साथ। तो उन्होंने आपके साथ जो भी गलत करा है, अब वो चीज़ें उनके दिमाग में घूमती हैं और हेल एक तरीके से, माई कासल क्रम्बल्ड ओवरनाइट, रातों रात मेरे सपनों का महल टूट गया। आपके पर्सन को ऐसा लगता है रातों रात मेरे सपनों का महल टूट गया। कॉल इट वॉट यू वॉन्ट, यानी कि जो आप कहना चाहें मुझे कहें। एक तरीके से वो आपको मन ही मन में ये फ्रीडम दे रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें बेवकूफ़ समझें, आप चाहें तो उन्हें बुरा भला कहें, आप चाहें तो उन्हें कुछ भी कहें, लेकिन उनकी गलती है कि रातों रात उन्होंने इस महल, सपनों के महल को जो आप दोनों ने साथ में बनाया था, उसको नीचे गिरने दिया, उसको टूटने दिया। और अब एक बहुत बड़े पछतावे की एनर्जी है और उन्हें अपनी हर हरकत एक ऑडेसिटी लग रही है। हर हरकत ऐसा लग रहा है जैसे एक दुस्साहस था, गलत गलत तरीके का साहस, गलत तरीके की हिम्मत उन्होंने दिखाई। आई एम गोइंग आउट फाइटिंग, गॉट ऑक्टेन इन माई वेन्स अगेन, इसका मतलब फाइट, उन्होंने आपकी तरफ डेफिनेटली फाइटिंग वाली एनर्जी सेंड करी थी। अगर वर्ड्स में फ़ाइट नहीं करी थी तो भी अगर उन्होंने आपको इग्नोर करा या उन्होंने अपने आपको ऐसा फील करवाया जैसे आप कहीं उनसे कम हैं, तो ये उनकी एक तरीके से फ़ाइट वाली एनर्जी थी। उस चीज़ को अब वो गलत समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत करा। तो एक कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं आपके पर्सन की, और क्या आगे के लिए क्या फीलिंग्स हैं, आगे क्या सोच रहे हैं वो, क्या कोई स्टेप लेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स, तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, अपने मन में आपको रखना चाहते हैं, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को और देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यानी कि वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी फैंटेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड, ड्रीम और रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन के मन में ड्रीम्स, फैंटेसीज, स्पेशली अगर जब वो सो रहे होते हैं रात को तो उनको आपके बारे में बहुत ड्रीम्स आते हैं। एंड सेपरेशन, यस, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और ये सेपरेशन उन्हें खा रहा है अंदर से, यानी कि आगे जो डिस्टेंस है आपके बीच में, ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है अंदर से। एंड हनीमून, तो आपके पर्सन इस टाइम पर सिर्फ इमेजिन करते हैं, अपने मन में फैंटेसी बनाते हैं कि कहीं आप घूमने जाते साथ में या हनीमून पर जाते तो कैसा होता, आपके साथ टाइम स्पेंड करना शांति से कहीं अच्छी सी जगह पर, कहीं डिनर पे जाना या फिर घूमने जाना कैसा होगा। तो वो इस टाइप की बहुत ज़्यादा फैंटेसीज क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री आपके साथ घूमना चाहते हैं। एंड अगर आप साथ में कहीं घूमे हैं पहले तो वो उस मोमेंट को बार बार याद करते हैं। और देखते हैं, ये वाला कार्ड बाहर आना चाह रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो हाँ, अभी आपके पर्सन को ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं उम्मीद तो कर ही रहे होंगे अंदर ही अंदर कि ये लव लाइफ जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के अंदर भी उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप सॉल्व होगा। पॉजिटिव थिंकिंग में है वो, यानी कि फेथ रख रहे हैं कि ये चीज़ सॉल्व होगी। बट आपके लिए ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है कि आप उन्हें कांटेक्ट करें। नाउ मैरिज का कार्ड आया है आपके लिए, पास्ट लाइफ एंड अदर। तो एक मैरिज है यहाँ पर, या तो उनके मन में मैरिज के ख्याल आ रहे हैं आपके साथ, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और कोई तीसरा है। अब ये तीसरा एक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर उनके आसपास के कोई लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। देयर इज़ मोर टू इट दैन मीट्स दी आई, यानी कि जो नज़र आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा है, सच उससे ज़्यादा है। यानी कि आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या फिर इस सिचुएशन में आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको ठीक से नहीं देखा, उन्होंने आपको ठीक से नहीं पहचाना। जब वो आपके साथ थे उस टाइम पर आपके अंदर बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए और उन्होंने आपको एक सरफेस लेवल पर देखा, यानी एक ऊपरी बाहरी तौर पे देखकर अपनी जजमेंट बना ली कि हाँ ये ऐसा है या ये ऐसी है। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कितनी लेयर्स हैं और आप कितने डीप इंसान हैं और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। और उन्हें कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है जैसे कि वो आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं या पास्ट लाइफ में आप मैरिड थे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। एंड फ्यूचर में भी वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, यानी आप उनको एक मैरिज पार्टनर की तरीके से अपने मन में नज़र आते हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। और एक कार्ड और निकाल लेते हैं देखने के लिए कि क्या कुछ और आंसर आता है। अफेयर,
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, अदर का कार्ड एक अफेयर सिचुएशन को दिखा सकता है। अगर उनका कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ आपके पर्सन को ये डर है कि कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं है, आपकी थर्ड पार्टी तो नहीं है, आप किसी और के साथ तो नहीं है, यानी द हिडन एंड द फोरबिडन, जो बातें यहाँ पर छुपी हुई हैं और जो चीज़ें अलाउड नहीं हैं, जो सोसाइटी अलाउ नहीं करती। तो यहाँ पे बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, बहुत कुछ है जो अलाउड नहीं है, और ये एक अफेयर भी हो सकता है। तो ये बातें आपके पर्सन के मन में आती हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन डेफिनेटली हमने देखा कि आपके पर्सन आपको सोलमेट समझते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन समझते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपके बारे में उन्हें रात में सपने आते हैं, उन्हें बहुत रिग्रेट है यानी पछतावा है जैसे उन्होंने इस रिलेशनशिप को हैंडल करा। उन्हें लग रहा है अगर आप उन्हें दोबारा मिल जाएं तो वो शुरुआत से सब कुछ ठीक कर दें और शुरुआत से एक डिफरेंट स्टेप लें। तो ये ओवरऑल फीलिंग आपके लिए आ रही है। और हाँ, उन्हें अपनी ईगो के बारे में लग रहा है कि उन्होंने अपनी ईगो में आके आपको बहुत गलत फील करवाया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। विड्रॉ और सॉलिट्यूड ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन अकेले रहते हैं। अगर उनकी थर्ड पार्टी है तो वो उससे ज़्यादा बात नहीं करते किसी से भी, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते। कई कई केसेस में यहाँ पर फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी होती है, या मदर जो है वो थर्ड पार्टी होती है। स्पेशली इंडिया या पाकिस्तान या हमारे एशिया में अक्सर थर्ड पार्टी में मदर या फैमिली होती हैं, जो इन लॉज होते हैं वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो वाली सिचुएशन बनती हुई भी दिख रही है। तो वो अपने फैमिली से भी बात नहीं कर रहे हैं। जिस भी इंसान की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ये पर्सन उससे इस टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो ये हमारी पाइल नंबर 1 थी। अब फटाफट देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में। सो आई विल बी बैक। सो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर करंटली। स्पिरिट प्लीज़ गिव अस एन एक्यूरेट आंसर। ये पर्सन इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं, तो हम शफल नहीं करना। और 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। तो आपके पर्सन को इस टाइम पर लगता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों सोलमेट्स हैं। आपके पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं। बहुत स्वीट फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत क्यूट फीलिंग्स आ रही हैं। तो जैसे ये दोनों हैं बहुत ही क्यूट हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ही क्यूट वे में देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे ये है यहाँ पर, या अगर वो मेल हैं तो वो अपने आप को ऐसे देखते हैं। वो आपको कुछ देना चाहते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कोई मटेरियल गिफ्ट हो या कोई कार या कोई बड़ी चीज़ हो। बहुत छोटा सा गिफ्ट, चॉकलेट्स या फ्लावर्स या कुछ देना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। एक तरीके की अपॉलजी आ रही है, सॉरी वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि वो सॉरी बोलना चाह रहे हैं जैसे कि। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स दिख रहा है जो कि होता है अपशब्द, यानी एक हार्ड वर्ड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। उन्होंने आपको कुछ रूड बोला है या आपने उन्हें कुछ रूड बोला है, एंड एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यहाँ पर। तो दूसरी चीज़ जो दिख रही है वो ये है, एक सच बोलने का मन कर रहा है आपके पर्सन का इस टाइम पर, यानी सच बोलना चाह रहे हैं वो आपसे। अगर उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स छुपा के रखी तो उनका मन कर रहा है कि बस बहुत हो गया, मैं अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। और वंस एंड फॉर ऑल बस ये होता है बिग रिवील मोमेंट। तो बहुत बड़ा रेवलेशन, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके सामने करने का मन कर रहा है उनका, कि मैं वंस एंड फॉर ऑल ये राज पे से पर्दा हटा दूं, क्योंकि ये राज है हाई प्रीस्टेस। वो होती हैं सीक्रेट क्रश। तो आपके पर्सन का आपके ऊपर सीक्रेट क्रश हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप दोनों ऑलरेडी साथ थे, एक कपल थे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे नहीं बोली। अपनी फीलिंग्स, सच में जो फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस नहीं करी। तो आपके पर्सन का मन कर रहा है यहाँ पे अपनी वो सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें। तो अब देखते हैं कौन सी बातें हैं जो ये आपके सामने अनाउंस करना चाह रहे हैं। तो स्पिरिट प्लीज़ गिव अस एन एक्यूरेट आंसर। ये कौन सी बात आपके सामने अनाउंस करना चाह रहे हैं। ये अनाउंसमेंट किसी और के सामने भी हो सकती है। अगर किसी और ने आपके रिलेशनशिप को ख़राब करा है तो वंस एंड फॉर ऑल आपके पर्सन का मन कर रहा है कि जाके क्लियरली बोल दें कि कोई मेरे रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करे, या कोई भी मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट जो कि आप हैं, मेरे सोलमेट को परेशान ना करे। तो कौन सी ये बात है जो आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ये कार्ड तब आता है जब आपके पर्सन या आप जो हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते इस रिलेशनशिप के अंदर। उन्हें लग रहा होता है कोई दूसरे को छोड़ के चला जाएगा। तो आपके पर्सन आपको ये फील करना चाह रहे हैं कि वो एक सेफ़ इंसान है। अगर आप उनमें अपनी फीलिंग्स उनको अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं
तो वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, ऐसा आपके पर्सन का मन कर रहा है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर अभी होल्ड बैक कर रहे हैं, यानी कि अभी अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण है फाइनेंसेस, करियर, जॉब, कोई कोई प्रैक्टिकल रीज़न है, या फिर घर परिवार, या फिर प्रॉपर्टी। कोई ऐसा कारण है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि उनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं हैं। तो यहाँ पे फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो चीज़ उनको ये जो आपके सामने अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मैं अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा था क्योंकि फाइनेंशियल रीज़न था, प्रैक्टिकल रीज़न था। आपके पर्सन आपके सामने इम्प्रेसिव लगना चाहते हैं, यानी कि वो ऐसे लगना चाहते हैं जैसे कि एक स्टेबल इंसान या सक्सेसफुल इंसान होता है, जिसका करियर अच्छा चल रहा होता है, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि आप उन्हें एक वीक या लूज़र की तरह देखें, वीक इंसान की तरह देखें। तो इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, इस वजह से वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा वो सेफ फॉर यू टू लव ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन की इमेज ऐसी हो सकती है आपके दिमाग में कि आप सोचते हैं कि ये तो हर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, हर किसी के या हो जाती है, या फिर इसकी फीलिंग्स बहुत लोगों के लिए होती हैं। ये एक फ्लर्टेशियस इंसान है, हर किसी से फ्लर्ट करता है, या एक प्लेयर टाइप का इंसान है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको एक तरीके की सांत्वना दे रहे हैं कि वो ऐसे नहीं हैं। अगर वो ऐसे थे तो वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ चुके हैं, और आपके लिए सेफ़ है उन्हें ट्रस्ट करना और अपनी फीलिंग्स उनके लिए रखना। एंड ये कार्ड सोलमेट का कार्ड है और इसमें चला गया था। तो सोलमेट डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है आप उनके सोलमेट हैं, एंड देयर आर रियल फीलिंग्स हियर। ओह, डिसेप्शन और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दो कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो हाँ, डिसेप्शन हुआ है इसमें, यानी कि किसी ने मुखौटा पहन रखा था यहाँ पर। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, एक झूठा मास्क, झूठा चेहरा दिखा रहा था कोई इंसान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लोग हैं, एक लड़का है और 2 लड़कियाँ हैं। और ये जो लेडी है ये बहुत ईवल लग रही है, दुष्ट लग रही है, यानी कि इसकी जो टेम्परामेंट है, मेंटालिटी है, वो नेगेटिव एनर्जी वाली लग रही है। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो नेगेटिव एनर्जी में है, जो एक तरीके का मास्क पहन के रखती है और अपने आप को अच्छा दिखाती है, इनोसेंट दिखाती है, क्यूट एक्ट करती है। क्योंकि यहाँ पर पीछे एक बच्चा है जो इनोसेंस को दिखा रहा है, क्यूटनेस को दिखा रहा है। तो एक तरीके से वो इस बच्चे की तरह एक्ट कर रही हैं, क्यूट एक्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी में ये एक तरीके का डेविल है। तो ये लेडी, क्योंकि रेड कलर डेविल को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको साथ साथ मीनिंग बताती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कुछ भी बोला जा रहा है। ये रेड कलर जो है ये डेविल को रिप्रेजेंट करता है, और आप इसका चेहरा देख सकते हैं अगर कैमरा के अंदर, तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का पेस्ट लगा हुआ है, और जो फेस का एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल डिमोनिक है, डीमन जैसा है, यानी राक्षस, असुर। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है तो यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, ईवल आई वगैरह होती है, उसका असर है आपके रिलेशनशिप पे। तो हर तरीके के लोग हैं आज जो आपको साथ में देखते हैं, उन्हें जेलसी होती है या जेलसी हो सकती है, तो वो नहीं चाहते आप साथ रहें। अगर वो इंटरफेयर नहीं भी करते तो भी उनकी जो सोच है, वाइब्रेशन है, वो इंटरफेयर करती है आपके रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पर एक तरीके का छलावा हुआ है। कुछ लोगों के केस में सीधा सीधा एक चीटिंग हो सकती है, सीधा सीधा एक झूठ, डिसेप्शन, छलावा हो सकता है। यहाँ पर डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। तो सीधा सीधा ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये दिखाता है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं पिछली लाइफ से। इसका मतलब आपके पर्सन को ये बात तो क्लियरली पता है कि आप सोलमेट हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो यस, राइट। तो यहाँ पर जो भी डिसेप्शन हुआ है, जो छलावा हुआ है, या फिर उन्होंने अपनी फीलिंग्स पहले एक्सप्रेस नहीं करी थी, चाहे मनी की वजह से करी हो, या मनी की वजह से उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, या अपने करियर को, जॉब को, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, कोई भी रीज़न हुआ हो, आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं, जैसे कि शुरू में आया था, आपसे एक तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं या अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वो चाहते हैं आप उन्हें फॉरगिव कर दें, और वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि, तो यहाँ पे बहुत सिंसियर अपॉलॉजी है। मैंने पहली बार इस कार्ड को ध्यान से देखा, अगर आप कैमरा में देख रहे हैं तो इस इंसान का हाथ जो है वो इसके सर पे है। तो बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पर सरेंडर कर दिया है आपके सामने। तो वो एक तरीके से चाह रहे हैं कि आप
एक एंजेलिक बीइंग है, तो यहाँ पर एक एंजल है, आप एक एंजेलिक बीइंग हैं और आप अपना हाथ उनके सर पे रखते हैं। तो आपके पर्सन की यहाँ पे जो फीलिंग है आपके लिए वो बहुत ही सिंसियर फीलिंग है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने पहले अगर एक्सप्रेस नहीं करा तो उसका ज़रूर कोई ना कोई प्रैक्टिकल या कोई और रीज़न था, या वो सिर्फ डर रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ना ये ब्रेवरी को दिखाता है। तो अब उनके अंदर ब्रेवरी आ रही है, ब्रेवरी यानी साहस आ रहा है, पहले ये नहीं था आपके पर्सन के अंदर, ये फीलिंग उनके अंदर अब आई है। उसके अलावा देखते हैं एक कार्ड और यहाँ से निकालते हैं, ट्रस्ट। सो येस, दिस इज़ ब्यूटिफुल ना। ट्रस्ट आया है और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यानी कि यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, दो लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते, शायद वो अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ, या मैं आपके जैसे, आपका जैसा इंसान उन पर भरोसा करे, ये वो इस लायक नहीं है, क्योंकि आपका जो मॉरल लेवल है, जो आपका सोल का लेवल है बहुत हाई है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, उन्होंने डेफिनेटली आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो वो चाहते हैं एक बार दोबारा से आपका ट्रस्ट गेन करना, और यहाँ पे सिंसियर फीलिंग है, पाइल नंबर 1 की तरह नहीं है। तो कुछ कार्ड्स यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से बहुत डायरेक्ट आंसर आते हैं, ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पावर का कार्ड आया है, तो जैसे कि पावर ये दिखाता है कि आपके पर्सन, एक इंसान यहाँ पर ऊपर है और एक नीचे है, या फिर पहले इस तरीके से ये रिलेशनशिप था जहाँ पे एक इंसान के हाथ में ज़्यादा पावर थी और वो इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था, जब चाहे बात करता था, जब चाहे आता था जाता था। लेकिन उन्हें ये चीज़ लोनली फील करवा रही है, इट इज़ लोनली एट द टॉप, यानी कि अब उन्हें अकेला फील हो रहा है अपनी लाइफ में। तो वो आपको मिस कर रहे हैं, सिंसियर फीलिंग्स आ रही हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये पहले वो अगर इस तरीके से वो ऐसे बिहेव करते थे तो उन्हें उस बात का एक रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। अदर का कार्ड आया है, तो डिसेप्शन भी उसी तरीके का कार्ड है, कोई और है यहाँ पर जो कि इस रिलेशनशिप में अपनी टांग अड़ा रहा है। पास्ट लाइफ का कार्ड आया है आपके लिए। तो अगेन पास्ट लाइफ का 2 बार आ चुका है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, और यहाँ पर आपके बीच में जो भी हो रहा है पास्ट लाइफ की चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो अगर आप अपना और अपने पर्सन का बर्थ चार्ट यानी कुंडली एक साथ रखेंगे तो आप देखेंगे आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, अगर आपको साइनेस्ट्री के बारे में पता है। अदरवाइज़ मैं साइनेस्ट्री रीडिंग देती हूँ, तो उसके लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंसेस्टर का कार्ड है, यू आर ब्रेकिंग जेनरेशनल कर्सेस। तो जैसे कि मैंने कहा पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे को जानते हैं, और जो आपके पूर्वज हैं उस टाइम से ये स्टोरी चली आ रही है। कई बार क्या होता है हम अपने पूर्वज खुद होते हैं, तो हो सकता है आप खुद अपनी एंसेस्ट्रल लाइन में पहले पैदा हुए हैं और ये इंसान भी पैदा हुए हैं, और आप उस टाइम एक दूसरे को जानते थे, और ये लव स्टोरी तब से चलती आ रही है। क्योंकि अक्सर हम अपने पूर्वज खुद होते हैं, इसलिए हम अपने ही ऋण चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन ने आपका बहुत बड़ा ऋण चुकाना है। यू आर ब्रेकिंग जनरेशनल कर्सेस। तो किसी ने दूसरे इंसान को कर्स करा था पास्ट लाइफ में, यानी कि शराब देना, यानी कि शराब देने का मतलब सिर्फ बुरा बुरा सोचना, क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा करा था, तो ये कर्स होता है। तो यहाँ पे एक ने दूसरे के साथ कुछ बुरा करा था, वो ऋण यहाँ पर चुकाना है, इस पर्सन ने आपके लिए कुछ करना है। तो ये एक अलग ही स्टोरी निकल कर आ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। मार्केट एंड क्राउड्स एंड एवरीवन एल्स, यानी कि मार्केट का कार्ड 2 चीज़ें दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो नहीं चाहते कि आप दोनों का नाम मार्केट में उछाला जाए। जैसे कि अगर ये एक हिडन सिचुएशन है, अगर ये अफेयर सिचुएशन है, अगर ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आपके पर्सन ने फीलिंग्स को छुपा के रखा या आपके सामने कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों की जो रियलिटी है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं उसकी एक गॉसिप बन जाए, लोग उसको एक मार्केट में ऐसे फैलाएं जैसे कि कोई जोक हो या कोई इंटरेस्टिंग गॉसिप हो। तो वो नहीं चाहते कि उनके या आपके नाम के साथ इस टाइप का कोई बात अटैच हो जो कि आपकी और उनकी रेपुटेशन को कम करती है। तो जो क्राउड है, एवरीवन एल्स है, बाकी लोग जो हैं, उन्होंने यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बहुत हानि पहुंचाई है। अफेयर का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर अफेयर हो सकता है, आप दोनों के बीच में जो है सिचुएशन वो छुपी हुई है, वो अलाउड नहीं है, वो अफेयर है, क्योंकि ये हिडन और फॉरबिडन जो होता है वो होता है वो चीज़ें जो अलाउड नहीं होती सोसाइटी में। या फिर आपके पर्सन जो है वो आपसे इस टाइम अपोलोजाइज़ कर रहे हैं किसी पास्ट अफेयर के लिए। तो यहाँ पे अफेयर का डेफिनेटली सिचुएशन बनी हुई है, और अब उन्हें पता चल रहा है कि अगर कोई और इन्वॉल्व था तो वो कितना फेक था, या फिर उनका खुद का बिहेवियर आपकी तरफ कितना फेक था, वो कितना एक्टिंग कर रहे थे आपके सामने कि उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर
उन्हें लग रहा था कि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पर्सन को अब ये समझ में आता है कि हर टाइम आप उनके अंदर देख पाते हैं, मतलब यू कैन सी थ्रू देम। वो ट्रांसपेरेंट हैं आपके लिए, चाहे वो कैसे भी एक्टिंग करें, चाहे वो कैसा भी दिखाएं, उनका सारा बिहेवियर आपके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। आप उन्हें एक ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे खुली किताब होती है। तो आपके पर्सन को ये बातें फील हो रही हैं और डेफिनेटली उन्हें लग रहा है जैसे आपके ऊपर कोई एंजल या डिवाइन का हाथ है, जो कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। यहाँ पे आपकी खुद की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हों, या खुद ही आप साइकिक चीज़ें करते हों, या गॉड से बहुत कनेक्टेड हों, पाठ पूजा करते हों। तो आपके अंदर पावर्स हैं यहाँ पर, एंड आपके पर्सन को ये पावर्स फील हो रही हैं इस टाइम पर। एंड यहाँ पे कार्ड में लिखा है यू शुड हैव नोन बेटर, यानी कि आपके पर्सन को लग रहा है कि यार मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि मैं किससे डील कर रहा हूँ, यानी कि आपसे। तो यू शुड हैव नोन बेटर, यानी उनको ये बाइट मी बेसिकली वन थिंग इज दिस इज़ अ सेक्शुअल थिंग। आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए कुछ। एंड एक और चीज़ ये आ रही है कि उन्हें ये भी रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने अपना बेवकूफ़ बनवा लिया एक तरीके से, आपसे पंगा लेकर, इन द सेंस कि आपसे आपको हल्के में लेकर। तो उन्होंने दिस इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग, कि उन्होंने आपको हल्के में लिया। अब उन्हें लग रहा है कि उनको सोचना चाहिए था कि वो एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके पास इंट्यूशन है, जो उनके आर पार देख सकता है, जो जिनके लिए वो एकदम ट्रांसपेरेंट हैं, उनकी हर एक हरकत आपको समझ में आती है। तो ये चीज़ उन्हें पहले नहीं पता थी, अब उन्हें समझ में आ रही है। एंड सिटी टॉक ऑफ द टाउन, ये अगेन बहुत मार्केट जैसा है। वो नहीं चाहते कि आपके बारे में हर जगह बात हो, आप दोनों के बारे में। एंड सिटी का कार्ड ये भी दिखाता है कि जिन लोगों के पास एक सिटी के अंदर सोशल स्टेटस होता है, जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं एक सिटी के, उनके सामने आपकी और आपके पर्सन की क्या इमेज बनती है, आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट होना चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं अपनी लाइफ में, फेमस होना चाहते हैं। और इस बात का इस रिलेशनशिप के ऊपर असर पड़ता है, यानी कि उनका स्टेटस कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये गॉसिप जो हो रही है, इसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस सब की वजह से उनका उनका अपना स्टेटस इफ़ेक्ट होता है। उनकी एक मार्केट में जो स्टैंडिंग है वो इफ़ेक्ट होती है। और आपके पर्सन की और क्या फीलिंग है आपके लिए? 6 ऑफ वंस, तो आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप चमक रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, अपने गोल्स में, अपने लुक्स में, बॉडी में, कपड़ों में, हर एक चीज़ में। 6 ऑफ वंस वो होता है जैसे कि एक घोड़े पर सवार वॉरियर है। तो पहली बात तो आप एक वॉरियर हैं जिसने कोई जंग जीती है। तो आपने अपनी लाइफ में ऐसा करा हो सकता है, कुछ अचीव करा हो सकता है, सक्सेस, या फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहना की नज़र से देखते हैं। लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप एक जीते हुए इंसान हैं, जैसे एक विनर होता है। तो क्योंकि लोग आपको ऐसे देखते हैं, उस वजह से भी आपके पर्सन को फील होता है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो उन्हें अपने बारे में इनसिक्योरिटी होती है, क्या वो आपके लायक हैं भी या नहीं। दूसरा, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ होते हैं तो उनको भी लोग एक विनर की तरह देखेंगे, क्योंकि लोग आपको इस तरीके से देखते हैं। और आपके साथ रहना एक तरीके से उनको उनका लेवल इंक्रीज़ करता है सोसाइटी के अंदर। पेज ऑफ कॉइन्स अगेन उनकी फाइनेंशियल ट्रबल को दिखाता है। अपनी फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से, अपने मनी के प्रॉब्लम की वजह से वो आपके सामने नहीं आते। उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम पर। और हर्मिट ये दिखाता है कि उनका मन नहीं लगता है आपके बिना बिल्कुल भी। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं हर टाइम। और वाह, सो आपके बारे में सोचते रहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि आप दोनों कब साथ में आएंगे, कब ये चीज़ एक प्रॉपर रिलेशनशिप का रूप लेगी या मैरिज का रूप लेगी, आप दोनों एक यूनियन में साथ में कैसे आएंगे। 2 ऑफ कप्स होता है एक मैरिज या यूनियन, जिसमें एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर रिलेशनशिप होता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पर। और कोई चीज़ और कोई मैसेज आ रहा है तो फिर हम रैप अप करेंगे। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स भी बिल्कुल धोखे का कार्ड होता है। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो धोखे को दिखा रहे हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपके साथ कोई धोखा करा है यहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा चालाक एक्ट कर रहे थे सिचुएशन में, और अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपसे बहुत ज़्यादा 2 कदम आगे हैं। एक तरीके से चेस खेल रहे थे आपके साथ, और अब उनकी सारी चेस धरी की धरी रह गई है। यानी उनके सारे जो भी उन्होंने एक माइंड गेम्स खेले आपके साथ या डिसेप्शन करा। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं।
आपको कम आँका है, जो आपकी इंटेलिजेंस है ना उसको उन्होंने कम आँका और अब उन्हें उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, क्योंकि आप उनकी इनफैक्ट वो ये इस बात से पछता रहे हैं कि आपने उनकी हर एक चीज़ को माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे जो फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड था उसमें आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप एक एंजल की तरह हैं, आपने उनकी हर एक चीज़ को फॉरगिव कर दिया है और आपने अपना हाथ उनके सर पे हमेशा रखा हुआ है। उस वे में आप उन्हें देखते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है और इस बात का भी उन्हें पछतावा है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को हर्ट करा या एक ऐसे इंसान को धोखा देने की कोशिश करी जो इतना प्योर है। तो ये सब आपके पर्सन की फीलिंग है और यहाँ पर पछतावे की फीलिंग है बहुत ज़्यादा। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपके पर्सन एक चांस चाहते हैं आपसे। तो ये पहले भी मैसेज आ रहा था, आपके पर्सन चाहते हैं आप उनको दोबारा एक चांस दे के देखें। सिंसियर फीलिंग आ रही है, उनको रियल फीलिंग आ रही है, वो चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर काम करा जाए। जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, जो डिफ़िकल्टी आई है या दूरी आई है, इस चीज़ के ऊपर काम करा जाए और वो खुद तैयार हैं आपके लिए एफर्ट करने के लिए, आपके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए। तो वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ऑडेसिटी। तो वो आपके लिए जो मुश्किल स्टेप है इस रिलेशनशिप में, समझ लीजिए उन्हें किसी अपने पेरेंट्स से बात करनी है और उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो उस हिम्मत को दिखाने के लिए तैयार हैं, या ये एक अफेयर सिचुएशन है तो वो लोगों के सामने आने के लिए तैयार हैं। तो आपके पर्सन इस टाइम पर, जैसे कि हमने शुरू में देखा, एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं। उनके अंदर फीलिंग आ रही है कि वंस एंड फॉर ऑल सबको बता दिया जाए या आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पर वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्लियरली वो हिम्मत दिखाने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप में। अगर फ़ाइट करने की ज़रूरत है किसी से या इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो करने के लिए तैयार हैं उस फाइट को। और वो बस ये चाहते हैं कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को छोड़ के ना जाएं, एक चांस दें इस पार्टनरशिप को। तो ये आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स हैं आज के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और अपनी टॉपिक सजेस्ट करिए प्लीज़ कमेंट्स में कि आपको कल किस चीज़ के बारे में रीडिंग चाहिए, तो हम रोज़ ये रीडिंग्स करेंगे। एंड इट वॉज़ फन टुडे। आई सी यू गाइज टुमारो, सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर।